खाटू श्याम जी की जय। खाटू श्याम जी की जय। मित्रों, दोस्त, भक्ति भावनाओं में श्रद्धा रखने वाले मित्रों की, भाइयों की, बहनों की, सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार और प्रणाम स्वीकार करिए। आज हम खाटू श्याम जी को वर्णन करते हैं। मित्रों, माताओं, बहनों, खाटू श्याम जी कैसे हुए? खाटू श्याम जी कलयुग में क्यों पूजा जाते हैं? खाटू श्याम जी को क्या रहस्य है? इस सभी भक्तों को जानना बहुत जरूरी है कि खाटू श्याम हमारे हैं कौन। ये महाभारत से शुरुआती होती है। जो पांडवों के पौत्र थे, पांडवों के पौत्र, भीम के पुत्र, भीम के पुत्र वीर घटोत्कच जो बहुत बलवान थे। भीम के पुत्र वीर घटोत्कच जो शादी हुआ था, जो पांडवों वनों वन भटक रहे थे, उस समय एक राक्षसी से शादी हुई थी भीम भैया को। उसी वहां तक और पीछे जाएंगे तो बहुत ज्यादा, लेकिन यह से हम समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मित्रों, सुनने का प्रयत्न करिए कि खाटू श्याम जी को हम नामों का वर्णन कैसे कलयुग में साक्षात उनका मुड़ी का और जिंदा श्री कृष्ण भगवान सब इस प्रकार से लीलाओं से भरिपूर्ण है। तो श्याम खाटू जी का नाम बरबरी था, जो वीर घटोत्कच जी का पुत्र, बहुत प्रतापी, सब विद्याओं कलाओं में अकेले वो चाहते थे कौरव को या पांडवों को या धरती को उथल पुथल कर दे सकते। उनमें इतना शक्ति था जो शिव भगवान की तपस्या से उनको प्राप्ति मिले थी। अब यहां पर मित्रों यह होती है कि बरबरी ने सिर क्यों, हम यहां सिर की बात कर रहे हैं। बरबरी ने जब श्री कृष्ण भगवान ने पूछे, हे बालक, तुम्हारा विद्या प्राप्त हो गया है, ये तुम्हारा 3 बाणों का क्या रहस्य है जो हमको बताओ। श्री श्याम खाटू जी 3 बाणों से भी जाना जाते हैं। शंकर भगवान ने 3 बाण उनको वरदान में दिए थे। खाटू श्याम जी को जब श्री कृष्ण भगवान ने कहे कि पुत्र, परीक्षा ले रहे थे, वहां पे अर्जुन भी थे, पुत्र तुम किसको साथ युद्ध करेगा? तो बरबरी ने कहे, गुरुदेव, पहले ही मेरे बाणों का तो कुछ परिचय ले लीजिए। श्री भगवान कृष्ण जी ने कहे, पुत्र बताओ, ये एक बाण है गुरुवर, ये पूरा पीपल का पेड़ देख रहे हैं, इस सब पेड़ में जितने पत्ते हैं उस सब को छलनी छलनी छेद कर देंगे। श्री कृष्ण भगवान तो अंतर्यामी सब जान ही रहे थे, अर्जुन जी जान तो नहीं रहे थे। वहां पर बरबरी ने, वहां तक बरबरी ने ही नाम था।
बरबरी ने अपने गुरु को प्रणाम किए, शिव शक्ति का नाम लिए और श्री कृष्ण भगवान को नमन किए और अपने बाण निकाले और भेद जो पीपर का वृक्ष था ऊपर भेदना प्रारंभ किया। उसी समय श्री कृष्ण भगवान ने एक पीपर का पत्ता अपने पैर तर दबा रखे थे कि देखते हैं इसको शक्ति में सच में है या नहीं है। भगवान को लीलाओं कौन जानता है, हम लोग क्या जाने। जो वेदों में लिखा हुआ है, वेदांतों में है, उसी से अध्ययन करके हम आज लोग चल रहे हैं मित्रों। तो हे भक्त, बरबरी का एक कथा बहुत महत्वपूर्ण है। तब बरबरी ने एक तीर मारे लक्ष्य को, तो सारा भेद हो गया, सारे पत्ते में छेद हो गया एक तीर से। जो श्री कृष्ण भगवान ने पैर से पत्ते को, पीपल का पत्ता दबाए हुए थे, उसने भी श्री कृष्ण भगवान जब देखे तो छेद हुआ। श्री कृष्ण भगवान को एहसास हुआ कि प्रतापी सही में बरबरी है। फिर दूसरा बाण ने, बरबरी ने बोले गुरुदेव, ये दूसरा बाण जो है, किसी ब्रह्मांड को, किसी लोक को हम जीत सकते हैं, किसी को, अहंकार को हम खत्म कर सकते हैं। और ये तीसरा बाण है जो मेरा ये पृथ्वी के विनाश कर सकता है। बरबरी ने बोले श्री कृष्ण भगवान से। श्री कृष्ण भगवान बोले, पुत्र बरबरी, तुम महान सचमुच हो। अब तुम बताओ पुत्र कि किसके पक्ष से युद्ध करेगा। बरबरी ने कहे, हे गुरुवर, श्री कृष्ण भगवान के, हे गुरुवर, हम गुरु से यह मैं वचन दे के आया हूं कि जिधर जिसका परला युद्धों में हारता हुआ देखूंगा, उधर से हम युद्ध करना प्रारंभ करूंगा। जब तक हम रणभूमि में देखते रहूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। और जिधर से देखेंगे कि कमजोर है, रणभूमि में कमजोर पड़ रहे हैं, उधर से हम युद्ध करेंगे। ये तो सबके मालूम था कि कौरव हारने वाले हैं, और पांडव, सत्य की बात था, सत्य जीतने वाले पांडवों के हाथ में था। तब श्री कृष्ण भगवान ने सोचे कि ऐसा अनर्थ हो जाएगा, पांडवों तो जीत निश्चित है, और कौरवों का हार अनिश्चित है। हार निश्चित है तो कौरवों के पक्ष से बरबरी ने युद्ध जब कर देगा तो कौन हरा सकता है। क्योंकि तीन ऐसा शक्तिवान शंकर भगवान का दिया हुआ शिव शक्ति का, माता देवी का सत था। तो जिधर बरबरी रहते उधर तो विजय निश्चित था। धर्म या धर्म की अपेक्षा जो हो, होने ही वाला था। तब मित्रों, श्री कृष्ण भगवान एक षड्यंत्र रचे कि बरबरी को क्यों नहीं रास्ते से हटा दिया जाए। तब श्री कृष्ण भगवान ने बरबरी से कहे दूसरा दिन, हे बालक, माता काली ने मनुष्यों को, जो प्रतापी हो, ज्ञानी हो,
सब वेदों का ज्ञान हो, शक्ति हो, उनका मूड़ी का बलिदान चाहिए। बरबरी ने, अर्जुन जी ने, श्री कृष्ण भगवान ने इस वचन को रखे। 3 ठो यहाँ थे। हे मित्रों, श्री श्याम खाटू जी के महा अपार है, कलयुग में सुनने योग है, और उनको सुनने से सारा पाप नष्ट हो जाता है, और उनको सुनने से सारा दुख दरिद्रता खत्म हो जाता है। कलयुग की सहारा है। तब श्री कृष्ण भगवान कहे कि इसमें तो एक हम हैं, एक पार्थ अर्जुन है, एक बरबरी आप हो। 3 ही का वरदान स्वीकार, कालिका चंडिका स्वीकार करेंगे, बाकी किसी को बलि स्वीकार नहीं करेंगे। तब श्री कृष्ण भगवान की वचन सुन के अर्जुन ने कहे, हे भगवान, हम अपना सिर ही दे देता हूं, मेरे रहने से क्या फायदा। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहते हैं, नहीं, पांडवों में से एक कम जाएगा, युद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए पांडवों का 5, कुंती का पुत्र 5 जीवित होना चाहिए, तुम्हारा नहीं चाहिए। अब बच गए श्री कृष्ण भगवान। अब बरबरी श्री कृष्ण भगवान कहें कि खुद हम दे देते हैं। तो अर्जुन जी ने कहे कि हे प्रभु, आप दे दीजिएगा, ये मेरे रहते अनर्थ हो जाएगा। तब बरबरी ने कहे, गुरुदेव, आप बलि न दीजिए, मेरा ही बलि दे दीजिए, मेरा ही बलि स्वीकार काली मैया ले लेंगे, और मैं इसीलिए तो इस पृथ्वी पर आया हूं, मेरा रहना न रहना हम मां के चरणों में स्वयं अपना बलि दे देता हूं। श्री कृष्ण भगवान कहे, स्वयं पुत्र। वह बरबरी ने तलवार निकाले और श्री कृष्ण भगवान को देना प्रारंभ किए। श्री कृष्ण भगवान को कहे कि नहीं पुत्र, जब हम काट देंगे तो ये पाप हो जाएगा, ये बलि स्वीकार नहीं करेंगे, ये खुद बलि तुम अपने दो, तब मां चंडिका स्वीकार करेंगे। इस प्रकार से बरबरी ने अपना सर काट दी, जो मूड़ी, और श्री कृष्ण भगवान के हाथों में धरा दी। हे मित्रों, धरा दिए। कृष्ण भगवान लेकर उनकी मूड़ी को भगवान चंडिका जी को आराधना की। उसी समय सभी देवताओं ने तहलका, एक ध्वंस हुआ, और वहां पर युधिष्ठिर, भीम, वीरघटोचक, नकुल, सहदेव सब वहां एक अपने राजमहल में बैठक कर रहे थे। वहां पर जब इस सूचना मिले तो वहां से दौड़ते हुए सब आए श्री कृष्ण भगवान के पास। तब भीम ने, घटोचक ने, युधिष्ठिर ने कहे, हे भगवान वासुदेव, ऐसा अनर्थ क्यों किए। उस समय तो भीम का, वीरघटोचक का बहुत दुख हुआ, युधिष्ठिर का भी दुख, सभी का दुख हुआ। उसी समय मां दुर्गा जी प्रकट हुए, बोले, हे भीम, हे पुत्रो, इस कल्याण हेतु कृष्ण को कोई दोष नहीं है, इसमें
मनुष्य जीवन कल्याण के लिए, पृथ्वी कल्याण के लिए, सत कल्याण के लिए ये बर्बरी का वरदान मिला हुआ था ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ था कि तुम अगले जन्म में होगा, तुम्हारा सिर काट के और तुम्हारा नाम एक अर्चित होगा। और कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण भगवान के हाथों में ये ब्रह्मा जी का वरदान था। माँ दुर्गा जी इतना कहकर अंतधरण हो गए। तब श्री कृष्ण भगवान ने, कोई मुड़ी काट देला पर जीवित रह सकते हैं, लेकिन बर्बरी ने आंखों खोलकर जीवित श्री कृष्ण भगवान की महिमा, भगवान का महिमा पार कौन जानता है मित्रों। भगवान जीवित भी कर सकते हैं और मार भी सकते हैं। बर्बरी को हाथ में लिए हुए बर्बरी ताक रहे हैं। बोले, बर्बरी से पूछे श्री कृष्ण भगवान, पुत्र वंश तुम्हारा क्या इच्छा है, बताओ। बर्बरी ने कहे, हे गुरुवर, मेरा 2 इच्छाएं हैं। एक इच्छा लेकर आए थे कि महाभारत युद्ध को अपने आंखों से देखूं, और दूसरा इच्छाएं था, हे मित्रों, दूसरा इच्छाएं था कि हम स्वयं सभी भक्तों को रक्षा करें, कल्याण हेतु करें, सर्वोत्तम करें। श्री कृष्ण भगवान ने कहे, ओम अस्तु, ये दोनों वरदान तुम्हारा दे देते हैं, तो अपने आंखों से देखना। श्री कृष्ण भगवान ने वरदान देकर वह उनको मुड़ी का खंडक, तो उनसे खाटू नाम से प्रसिद्ध हो गया। श्री कृष्ण भगवान रखे थे वहां, वहीं से महाभारत को देखे थे। उसी से श्री कृष्ण भगवान जब कहे कि हे वंश, तुम्हारा एक नाम और देता हूं कि तुम्हारा कलयुग में जो मेरा जसोदा मैया ने नाम रखे हैं, वो नाम तुम्हारा आज देता हूं, श्याम। जसोदा मैया श्री कृष्ण भगवान का नाम श्याम रखे थे, वो अपना नाम बर्बरी को श्याम दे दिए। अब बर्बरी को श्याम देकर तो बर्बरी के नाम से श्री श्याम खाटू जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। कलयुग में भक्तों को प्रत्यक्ष आंख खोल के भक्तों को कल्याण करते हैं। तो बर्बरी का ही महात्म्य थे, थोड़ा अभी बहुत महात्म्य है मित्रों, दोस्त। बर्बरी का श्री श्याम खाटू जी का हाथ जोड़ के नमन करिए और उनका प्रणाम करिए। श्री श्याम खाटू जी की जय, श्री श्याम खाटू जी की जय, कलयुग में भक्तों की सहारा करने वाले की जय, श्री श्याम खाटू की जय।